दुबई में भारतीय खिलाड़ियों के हाथ ना मिलाने पर पाकिस्तानी कप्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। सलमान आगा ने एहतजाजन इख्तितामी तकरीब का बायकॉट कर दिया। हेड कोच माइक हैसन ने भी भारतीय रवैया अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, हम इंतजार में थे लेकिन भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम चली गई। रद्द-ए-अमल फितरी था। पीसीबी के मुताबिक टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से मुसाफा न करने की दरखास्त की। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा का भी एहतजाज। इकदाम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ करार। जेंटलमैन गेम में शर्मनाक रवैया। भारत ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। इंडियन खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ भी ना मिलाया। छक्का लगाकर मैच खत्म करने वाले सूर्या कुमार यादव भी मुसाफा किए बगैर ही चल दिए। टॉस के मौका पर भी भारतीय कप्तान ने सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया था। ग्रीन शर्ट्स का बड़े मैच में बच्चों से भी बदतर खेल। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब फेल। दुबई में रवायती हरीफ से टाकरा। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। 128 रन का हदफ 16वें ओवर में ही पूरा। सूर्या कुमार यादव 47 रन बनाकर टॉप स्कोरर। अभिषेक शर्मा की 13 गेंदों पर 31 रन की जारहाना इनिंग्स। साइम अयूब की 3 विकेटें। शाहीनों की बदतरीन परफॉर्मेंस ने तैयारियों और मैनेजमेंट पर सवालिया निशान लगा दिया। रवायती हरीफ से टाकरा। पाकिस्तानी बैटिंग फिर फ्लॉप। साइम अयूब मुसलसल दूसरी बार 0 पर आउट। मोहम्मद हारिस भी नाकाम। 3 रन पर कैच थमा दिया। फखर जमान 17 रन पर जकड़े गए। कप्तान सलमान आगा ने 3 रन बनाकर टीम को बीच मंझधार छोड़ दिया। हसन नवाज 5 के इनफरादी स्कोर पर कैच आउट। मोहम्मद नवाज खाता भी ना खोल सके। फहीम अशरफ ने 11 और साहिबजादा फरहान ने 40 रन स्कोर किए। शाहीन आफरीदी का जारहाना अंदाज। 33 रन बनाने ग्रीन शर्ट्स ने 10 ओवर जाया कर दिए। 60 से जायद डॉट बॉल्स। सैलाब ज़दगान के लिए बड़ा रिलीफ। घरेलू सारिफीन के अगस्त के बिल मुआफ। सनती, ज़रई और कमर्शियल सारिफीन से वसूली भी मौखर। वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया, अदायगी करने वालों को भी रकम आइंदा माह वापस कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने मजीद रिलीफ की खुशखबरी भी सुना दी। कहा, हालिया बारिशों और सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। मुतासरीन की तकलीफ का एहसास है। मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसराइली जहरियत के बाद की सूरत हाल पर गौर। कतर में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। दोहा में वज़ीर खारजा की बंद कमरा बैठक। आज पेश की जाने वाली करारदाद के मुसवदे पर गौर। इसहाक डार भी शरीक हुए। कतर की खुद मुख्तारी पर हमला, खुली जारहियत। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मअतल की जाए। सलामती काउंसिल फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करे। नायब वज़ीर आज़म का खिताब। इस्लामिक टास्क फोर्स तश्कील देने की भी तजवीज़। फ़लस्तीनियों को बिला रुकावट इमदाद की रसाई यकीनी बनाने पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइल को फैसला कुन जवाब नागुज़ीर है। वक्त आ गया दुनिया दोहरा मयार ख़त्म करे। नायब वज़ीर आज़म का दौरा कतर। इसहाक डार की OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात। ईरानी, उज़्बेक, मिस्री वज़ीर खारजा और बांग्लादेशी मुशीर खारजा से भी मिले। इसराइली जहरियत के हवाले से तबादला ख्याल। फ़लस्तीनियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। सदर ममलिकत का चीन में एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात। आसिफ जरदारी को J-10, JF-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स मुतालिक ब्रीफिंग। सदर ममलिकत ने ज़ल्ज़ला वार्निंग सिस्टम से लेस हाई स्पीड ट्रेन में सफ़र किया। बिलावल भुट्टो भी आसिफा भुट्टो के साथ शंघाई पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा में बदउनवानी का बाजार गर्म। हुक्मरानों की तमाम तवानाइयाँ करप्शन पर मरकूज हैं। सूबे की तारीख में कभी इतने करप्ट हुक्मरान नहीं देखे। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। कहा, KP में बैड गवर्नेंस नहीं बल्कि हुकूमत सिरे से मौजूद ही नहीं। पंजाब में तबाही के बाद रेले सिंध पहुंच गए। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 6,12,000 क्यूसिक। घोटकी में कच्चे के इलाके मुतासिर। 100 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता कट गया। नोडेरों में भी पानी कई आबादियों में दाखिल। मकीनों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। कंडियारों में जमींदारा बंद टूट गया। सकरंड, आमरो और दादो मोरो पुल पर भी सैलाबी सूरत हाल। काजी अहमद के 25 देहात भी पानी पानी। वज़ीर आला सिंध का गुड्डू बैराज का दौरा।
फ्लड फाइटिंग अमले को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत। सिलाब से अलीपुर में तबाही, 90% इलाका शदीद मुतासिर। 117 देहात ज़ेर-ए-आब। पानी में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जलालपुर पीरवाला में भी हालात बदस्तूर खराब। बस्ती इनायतपुर और गिलानी रोड पर शिगाफ के बायस पानी का दबाव बरकरार। खानबेला समेत कई आबादियों से लोगों का इनखला। उस शरीफ, लोधरा और बहावलपुर के मुतासरा इलाकों में जिंदगी मफलूज। हेड पंजनत पर बहाव में मुसलसल कमी। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला और कोट इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मॉनसून का 11वां स्पेल, कल से 29 सितंबर तक बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। और पशीन में मार्का हक इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट, अफगानिस्तान खिलाड़ी को बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान के असगर खान ने हरीफ बॉक्सर असमतुल कोजई को हराया। कराची खैबान इरफात में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई है। मशकूक गाड़ी को तलाशी के लिए रोका गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मशकूक गाड़ी के करीब खड़े शख्स ने अहलकार को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया। कराची से आपको खबर दे रहे हैं कि अहलकार को यरगमाल बनाकर मशकूक अफराद साथ ले गए। कराची से आपको बता रहे हैं कि कार में 3 अहलकार सवार थे। ये वाकया पेश आया है कराची के इलाके खैबान इरफात में। पुलिस मोबाइल पर फायरिंग और इस हवाले से मजीद बताएंगे ज़िशान मुगल। ज़िशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, उससे कुछ देर पहले जो है ये वाकया पेश आया है। डिफेंस का इलाका है जहाँ पर खैबान इरफात में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग हुई है, जबकि मशकूक गाड़ी को तलाशी के लिए रोका गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मशकूक गाड़ी के करीब खड़े शख्स ने जो है एक पुलिस एहलकार को असले के जोर पर यरगमाल बनाया है, जबकि एहलकार को यरगमाल बनाकर मशकूक अफराद साथ ले गए हैं। जबकि पुलिस कार में जो है 3 एहलकार सवार थे। पुलिस एहलकार में जो मौजूद था वहाँ पर उसको और यानी कि जो दीगर उसके जो साथी थे उन्हें इस वक्त क्वार्टर गार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वाकई की सीसीटीवी फुटेज के जरिए मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। मगवी एहलकार की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापेमार कार्रवाई जारी है। जबकि बताया जा रहा है कि जो ये साहिल थाने के हेड कांस्टेबल है जिसका नाम इसहाक जतोई नाम बताया जा रहा है, जो जिन्हें इस वक्त अगवा किया गया है। पुलिस जो है मुख्तलिफ इलाकों में छापेमार कार्रवाई कर रही है। जी, भारत से शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट मायूस, कौमी बल्लेबाजों पर बरस पड़े। कुछ ने मैनेजमेंट और कप्तान को कसूरवार ठहराया। कहते हैं टॉस जीतकर बैटिंग नहीं करना चाहिए थी। उससे हार रहे हैं, अब आदत हो गई। व्हाट इज दिस यार, ऐसे तो क्रिकेट नहीं होता है ना। मतलब जो देखने वाले हैं तो वो लोग कितना परेशान और इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। जो शुरू से होते आ रही हैं सारी वही गलतियाँ हैं, सिर्फ चेयरमैन बदल जाते हैं, गलतियाँ सारी वही होती हैं। फिटनेस सही नहीं है इनकी, क्योंकि उनके देखा जाए तो वो आते ही एक एग्रेसिव माइंड सेट थे, लेकिन हमारे जो शॉट्स होते हैं उनके प्लेयर्स के, उनकी फिटनेस ऐसी नहीं है कि उनकी बॉल बाउंड्री के बाहर से जाएगा। यंगर्स को मौका दिया तो इनको परफॉर्म करना चाहिए था। जैसे साइम अयूब है, उन्होंने क्या किया, ना बैटिंग थी ना बॉलिंग थी और ना ही कोई ऐसा कोई कप्तान था। बिल्कुल प्लानिंग के बगैर ये टीम उतरती है हमारी। आज जिस तरीके से इन्होंने 2 ओपनर उतारे, उन्होंने पिछले जो वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ थी या उसके बाद वाली जो सीरीज़ थी उसमें क्या कर लिया था। हम टॉस जीत के जो मैच हार गए। पिच जो है वो बैटिंग की थी नहीं, आपके सामने स्पिनर छाए में। जंग में तो हार ही गए हैं हमसे, तो इस बात की खुशी है। बैटिंग में भी बहुत गंदी परफॉर्मेंस रही है। हमें तो वो शहनशाह अफरीदी ने थोड़ा बहुत स्कोर को ऊपर करवा दिया, वरना हमें तो लग रहा था हम 70-80 के अंदर ही आउट हो जाएंगे। मैं लंदन से आया था मैच देखने के, कज़नों के साथ बैठ के यहाँ क्रिकेट मैच देखूंगा, लेकिन मायूस होकर वापस जा रहे हैं। हर बार हम अपने आप को समझाते हैं कि इस बार ही जीतेंगे और उनको सपोर्ट करने आते हैं, लेकिन हर बार ही हम मायूस होकर जाते हैं। हमारे बैट्समैन इतने डरे हुए होते हैं, विकेट पे खड़े होकर उनसे बैटिंग ही नहीं हुई जाती है। ऐसे लगता है सारा प्रेशर उन्हीं के ऊपर ही है। दिल खटा कर दिया, मायूस परफॉर्मेंस, इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमारे क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हैं ना, बेसिकली उनको खुद क्रिकेट नहीं आती। हमारे मुल्क में ना ये जो पर्ची का सिस्टम है ना, जब तक ये पर्ची की बेस पे जो प्लेयर्स आते रहेंगे और टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाएगा तो ये चीजें हमें फेस करने को मिलेंगी। कैप्टनसी भी आज हमने देख लिया, आपका जो स्पिन अटैक है वो भी देख लिया। सबके दिल टूटे हैं, पूरे पाकिस्तान के दिल टूटे हैं, 24 करोड़ आवाम के दिल टूटे हैं। पर इन्होंने क्रिकेट टीम जो इस दफा बाबर को रिजवान को एलिमिनेट किया, उनको नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट बाबर इज अ वेरी गुड कैप्टन एट ऑल।